नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जौनपुर की, जहां सपा नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इसके साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां मशहूर कवि कुमार विश्वास के बड़े भाई डॉक्टर विकास शर्मा ने धमकी मिलने के बाद पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर जौनपुर से, जहां जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में बीते शनिवार को दो पुत्र एवं पिता की हत्या कर दी गई थी। मृतकों के परिवार से मिलने आए सपा नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि सपा शासन में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लोगों पर अन्याय हो रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मृतकों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तथा उनके जीवन यापन के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए। इस मौके पर एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य, अमरनाथ पाल, दीपचंद राम, आरिफ हबीब, सरफराज अहमद, नंदलाल यादव, रत्नाकर चौबे, राजेंद्र टाइगर, उमाशंकर पाठक, जवाहर यादव, तौफीक अहमद, लाल बहादुर पाल, मुन्ना यादव, मेवा यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। को भी देंगे और उनसे भी हम लोग जो है अपनी बात को जो है परिवार के विषय में बताएंगे। अच्छा, ये बताएं कि इस परिवार के लिए जो न्याय के लिए क्या ये विषय सदन में उठाया जाएगा और किस लेवल से उठाया जाएगा और किस मजबूती के साथ उठाया जाएगा? देखिए, सदन की बात आप कर रहे हैं। सदन में तो हम दोनों ही हैं, यहाँ पर जो है सदन के मेंबर, हम नेता प्रतिपक्ष ही हैं जो है, तो हमें तो पूरा राइट है सारी घटनाओं का पूरे प्रदेश में उसको मजबूती से उठाने का। पार्टी के निर्देश पर हम जो है सब वो उठाते रहते हैं और इस घटना को भी मजबूती से हम सदन में उठाएंगे। और तो हम तो विधान परिषद में नहीं उठाएंगे, विधान परिषद के अलावा विधानसभा में भी ये मामला उठेगा और जब पार्लियामेंट चलेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सांसद जी खड़े हैं, ये इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। जो है के बारे में और प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक हुई। दो सगे भाई और पिता तीनों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी जानकारी होने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने ये प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जिसमें मैं लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, वो हमारे सांसद जी हैं जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर और नाथ पाल जी हैं और हमारे राकेश मौर्य जी तो हमारी टीम के अध्यक्ष ही हैं, यहाँ के जो है दीपचंद राम जी हैं। हम सभी लोग मिलकर नंदलाल यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी हैं, तो हम लोग आकर के उनके निर्देश पर इस घटना के विषय में जानकारी प्राप्त किए जो है कि कैसे घटना हुई, क्या हुई। तो इन लोगों ने बताया जो है घटना के विषय में, ये मृतक लाल जी गौतम जी और उनके दोनों बेटे गुड्डू कुमार और यादवीर जी, तीनों लोगों को जो है उनकी दुकान में ही जो है हत्या कर दी गई है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास के बड़े भाई डॉक्टर विकास शर्मा ने धमकी मिलने के बाद पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें आश्चर्य है कि उन्हें सीएम योगी के राज में कोई धमकी दे रहा है। शायद मेरठ की पुलिस के पास और भी बहुत से कार्य होंगे जिस वजह से अभी तक उन्हें धमकी देने वाले को नहीं पकड़ा गया है। वहीं उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। अभी 2 दिन पहले रात्रि में मेरे मोबाइल पर कुछ संदेश प्राप्त हुए और लगभग 20-25 के आसपास संदेश थे, जिनमें कोई अज्ञात व्यक्ति लगातार मुझे गंदी गालियां दे रहा था और धमकी दे रहा था। कह रहा था तो बहुत राजनीति करता है, प्रताप का तेरा वास्ता किसी वकील से पड़ा है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा और मैं किसी कुक्कू चौधरी नाम के व्यक्ति तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे विश्वविद्यालय आ रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा मैं विश्वविद्यालय में इसमें छुट्टी पर हूँ, ग्रीष्म अवकाश है, मैं घर पर हूँ, घर पर आ जाओ, घर पर स्वागत है। और लगातार बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो अगले दिन मैंने माननीय जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की और उसके खिलाफ एसएसपी के यहाँ और
मेडिकल थाने में एफआईआर कराई और पुलिस उसकी जांच कर रही है। यही मेरे साथ हुआ। सर क्या आप उसमें चाहते हैं मतलब क्योंकि कई दिन हो गए हैं अभी तक भी पुलिस न तो पकड़ पाई है आरोपी को। मुझे लगता है पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, इतना बड़ा जिला है, शायद उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस गंभीरता से लेगी और जब मुझे धमकी मिली है तो निश्चित रूप से उसे अरेस्ट करना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। सुरक्षा की मांग आपने की? हाँ, मैंने सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि योगी के राज में कोई आदमी लिखित में खुलेआम धमका दे, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि लिखित में धमका रहा है वकील, खुलेआम डर ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड में जा रहा है। सामान्यतः लोग बचते हैं अपने इस तरह बोलने से। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि वो कह रहा था कि आप बहुत राजनीति करते हो, इस तरह से लोग आपको वो थ्रेट कर रहा है, क्या आपको लगता है क्या किसी की आपसे किसी की कोई रंजिश? मेरी किसी व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मेरठ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री के पद पर रहा हूँ, इस समय अखिल भारतीय स्तर पर एक शिक्षक संगठन का महामंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विरोधी रहा होगा, कोई करवा रहा होगा, कोई मुझे डालने का प्रयास कर रहा होगा। सर आपने बताया आपने इसी से एजुकेशन ली है, इसी से एजुकेशन ली और नहीं है, तो क्या पहले भी ऐसा हो चुका है आपके साथ में? 30 वर्ष के प्राध्यापक के जीवन में लगभग 8-10 बार इस तरह की धमकियाँ मिली हैं, तो ये सामान्यतः होता है। जो लोग सामाजिक होते हैं और थोड़े सक्रिय होते हैं जीवन में, उनको इस तरह की धमकियाँ सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हर आदमी को हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई परिवार के लोग भी चिंतित होंगे? हाँ, परिवार लोग चिंतित हैं और उन्होंने कहा। इस बात को लेकर कुमार विश्वास जी ने आपसे बात की है या आपने उनसे बात की है? कुमार विश्वास को कहीं किसी ने किसी अखबार में खबर पढ़ी होगी, तो कल रात उसका फ़ोन आया था, उसने मुझसे पूछा था क्या स्थिति है, तो मैंने बताया ये मेरे साथ हुआ है। बोला अगर मेरी जरूरत हो तो आप बताइए। मैं कहा नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा। मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, लेकिन जब मैंने उसका ट्रू कॉलर पर देखा, उसका नाम धीरज कुमार कौशिक एडवोकेट निकला, और फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से उसे तलाशने का प्रयास किया, मालूम पड़ा उसकी लोकेशन मोदीनगर की। तो वो आपको कॉल भी कर रहा था? हाँ, उसने मुझे कॉल भी किया, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि रात्रि का समय था और 11:30 बजे का समय था, और मुझे ये भय था कि कहीं मैं गुस्से में आकर उसे कुछ बोल न जाऊँ और मेरा फिर केस बिगड़ जाए पुलिस के सामने। इसलिए मैंने बस समझदारी के साथ। कितने मैसेज उसने किए? लगभग 25 मैसेज। इसमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ थी, मेरी मतलब माँ की गालियाँ, धमकियाँ, बहुत जो आप उसे बोल नहीं सकते। एक वकील होकर एक आदमी लिखित में गाली दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है, इसका मतलब बड़ा दुस्साहस है। और मुझे बार आश्चर्य है कि योगी जी के राज में ऐसा कैसे हो सकता है। सर विश्वास शर्मा प्रसिद्ध कवि के भाई को जान से मारने की धमकियां मिली है व्हाट्सएप पर, कहाँ का मामला, क्या आपकी कार्रवाई में जांच में पाया गया है? ये थाना मेडिकल में विकास शर्मा नाम के वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनको किसी ने फ़ोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। इसमें मैसेज के जरिए दी गई थी। इस मामले का पुलिस द्वारा सिग्नल लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और जल्दी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या प्रोफाइल बताई जा रही है? विकास शर्मा जी की बताया जा रहा है प्रसिद्ध कवि के भाई हैं? जी, इनके कुमार विश्वास जी के ब्रदर हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर सामूहिक विशाल रैली का आयोजन किया गया। विशाल बाइक रैली में सैकड़ों बाइक के साथ हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। रैली का आयोजन रोडवेज बस अड्डे से शुरू होकर कचहरी चौराहा, जेल रोड होते हुए केरूगंज हरदोई चौराहे से सहरा मऊ होते हुए नगरपाल तक रैली निकाली गई। रैली के आयोजन अरविंद कुमार पाल ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पाल समाज के हजारों लोग शामिल हुए। रैली में पाल समाज के लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 300वीं जयंती पर पाल समाज के लोग श्रद्धांजलि के रूप में बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिससे समाज के लोगों को जागरूक किया जा सके। आज माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूरे देश और प्रदेश में मनाई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष आमिर खान और अरविंद कुमार पाल का क्या कुछ कहना था। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।